हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 44 ए बी के बारे में। तो बेसिकली ये सेक्शन ऑडिट के रिलेटेड है। काफ़ी लोगों ने एफ एंड ओ के अंदर ट्रेडिंग किया हुआ है और उनका टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो ऑडिट के रिलेटेड काफ़ी सारा कन्फ्यूजन मार्केट के अंदर बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा क्लियर कट देखेंगे कि किन लोगों को ऑडिट करवाना है और किन लोगों को ऑडिट नहीं करवाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो पूरा राइटिंग दिख रहा है वो मैंने डायरेक्टली इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। आप भी अगर गूगल में सर्च करेंगे सेक्शन 44 ए बी तो आपको ये पूरा राइटअप मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे क्लोजेस है, जैसे ए बी सी डी ई, इस तरह से अलग अलग क्लोजेस है। ठीक है, तो ये वन बाय वन हम क्लोजेस देखेंगे और आपको आइडिया लगेगा कि किन किन लोगों को ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो अलग अलग आपको क्लोज दिए है वो क्लोज का मतलब है कि ये सारी कैटेगरी में ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने इसको आसान करने के लिए एक डायग्राम बना दिया है ताकि आपको ये सारे क्लोज है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अगर आपका टर्नओवर ग्रेटर देन 10 करोड़ है तो प्रॉफिट या लॉस कोई भी केस हो आपको ऑडिट कंपलसरी करवाना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब दूसरा है क्लोज ए। तो क्लोज ए में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और आपका ग्रोस रिसिप्ट 5% से ज़्यादा है, या फिर आपने जो एक्सपेंडिचर किए हैं वो अगर 5% से ज़्यादा है कैश में। ठीक है, तो ये जो 5% है वो कैश अमाउंट है। अगर आपका ग्रोस रिसिप्ट कैश में 5% से ज़्यादा है और आपका एक्सपेंडिचर कैश के अंदर 5% से ज़्यादा है तब भी आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो का मेरा पर्पज़ है वो ओनली एफ एंड ओ ट्रेडर के लिए है। तो यहाँ पे हमारे केस में जो सारा केस रिसिप्ट होगा वो ऑनलाइन होगा इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में, और जो एक्सपेंडिचर है वो भी यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ये दोनों का चांसेस नहीं है। तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड भी कर जाता है तो भी आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है अप टू 10 करोड़। अब दूसरा क्लोज है बी एंड डी। तो बी एंड डी है जो एप्लीकेबल है ऑनलाइन ओनली प्रोफेशनल के लिए। अगर प्रोफेशनल की जो ग्रोस रिसिप्ट है वो 50 लाख से एक्सीड कर जाती है, या फिर उनका ग्रोस रिसिप्ट और प्रॉफिट 50% से ज़्यादा है, मतलब कि प्रॉफिट 50% से ज़्यादा है वो टर्नओवर का, तो उनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। तीसरा सी क्लोज है। तो सी क्लोज के अंदर ये जो अलग अलग सेक्शन दिए है, अगर आपकी इनकम ये सारे केस में फॉल कर रही है तभी आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सारे जो सेक्शन है वो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, तो इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। और जो लास्ट का क्लोज है क्लोज ई, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि अगर आपकी 44 एडी की एप्लीकेबिलिटी है और आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, मतलब कि अगर आपने 44 एडी में प्रीवियस ईयर में इनकम दिखाई तो आपको कंपलसरी 5 साल तक 44 एडी के अंदर इनकम दिखानी पड़ेगी। अगर आप 44 एडी को स्विच करके आप जाते हैं नॉर्मल बिजनेस इनकम में तब आपको यहाँ पे ऑडिट की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपका 44 एडी में आईटीआर फाइलिंग नहीं हुआ है तो फिर आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। कैरिंग ऑन द बिजनेस शाल इफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 एडी आर एप्लीकेबल इन हिज केस एंड हिज इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स ऑफ एनी प्रीवियस ईयर। तो मैंने आपको बताया जैसे कि 2.5 लाख से आपकी इनकम एक्सीड कर रही है और आपने 44 एडी के अंदर आपका बिजनेस दिखाया है तो फिर आपको यहाँ पे ऑडिट करवानी है अगर आप स्विचिंग कर रहे हैं बिफोर 5 ईयर। तो यहाँ पर मैं और एक आपको डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे आपको एक अच्छे से आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे आपको और डिटेल में आइडिया आ जाएगा। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो यहाँ पे 2 कैटेगरी आएगी, या तो फिर आपका नॉर्मल अदर बिजनेस होगा या फिर प्रिजम्पटिव इनकम में आप इनकम दिखाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस के केस में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और आपकी ग्रोस रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर 5% से ज़्यादा है तब भी आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो कोई भी केस में आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये नॉर्मल केस हो गया, ये है प्रिजम्पटिव केस। तो प्रिजम्पटिव केस में आप 2 जगह पे इनकम दिखा सकते हैं, 44 एडी में या फिर 44 एडीए में। ठीक है, तो ये है प्रोफेशनल्स के लिए, मतलब कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं उन प्रोफेशनल के लिए इनकम है। अगर उनका ग्रोस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा है और उनका जो प्रॉफिट है वो 50% से कम है तब उनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। अगर 50% से ज़्यादा वो लोग दिखा रहे हैं इनकम तब उनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 44 एडीए में अपना बिजनेस दिखा रहे हैं और आपने टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा भी दिखा दिया, ठीक है, तो भी आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी। और आपका जो प्रॉफिट है वो कंपलसरी 6% से ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में।
ठीक है। तो यहाँ पे हम जो F&O बिजनेस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होता है। अभी एक क्वेश्चन आता है कि काफ़ी सारे लोगों का टर्नओवर है, वो मान लीजिए कि 20 लाख है। मेरे पास ऐसे 2-3 केस आए हुए, उनका टर्नओवर 20 लाख है, F&O के अंदर जो लॉस है वो 2 लाख का है। तो यहाँ पे इनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। तो यहाँ पे जब हम ITR फाइलिंग करते हैं तो लास्ट में एक एरर आ जाता है, तो वो एरर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से पूरा ITR वैलिडेट हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे एरर आ रही है। यू हैव ए क्लेम लेस देन 8% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर एंड ऑडिट इन्फॉर्मेशन इज नॉट फाइल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका टर्नओवर है वो 8% से कम है, लेकिन फिर भी आपने ऑडिट की इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं की है। ठीक है, तो ये एरर जो है वो आप बाईपास भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका वैलिडेट सक्सेसफुली आ गया है। आपको सिंपली कंटिन्यू क्लिक करके अपना ई-वेरीफाई कर लेना है, लेकिन उससे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपने कहीं 44 AD में तो अपना इनकम तो नहीं दिखाया। अगर 44 AD या फिर 44 ADA में इनकम दिखाया है तब आपको ऑडिट कंपलसरी करवाना पड़ेगा, और आप वैसे ही अगर फाइलिंग कर देते हैं तो आपको क्वेरी आ सकती है। अदरवाइज आपका ओनली F&O बिजनेस का ही टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, और आपका जो लॉस है वो मान लीजिए कि 2 to 4 लाख के आसपास कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से आप ये वाला फाइलिंग करके यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करके अपना ई-वेरीफाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ऑडिट रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो सभी को अपना आंसर मिल गया होगा, और किस तरह से आप अपना ITR फाइलिंग लॉस के केस में कर सकते हैं और अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो सारा चीज़ आपको डिटेल में पता चल गया होगा। अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का पूरा डिटेल जानना है तो आप मेरा ITR 3 वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।